नमस्ते, आपका मैजिक चांद पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये तीनों के लिए मैंने सेपरेट कार्ड्स निकाले हैं। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, ये है ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी एंड आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो पहला ऑप्शन है शेल्स, दूसरा ऑप्शन है फ्लावर्स एंड तीसरा ऑप्शन है नंबर्स। ओके, थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, तो लव से रिलेटेड है कार्ड्स। द हायरोफेंट, द टावर कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेल्थ, happiness, TikTok, treasure island, you wear a lesson and take control of your life। तो मैंने जो आपका मैसेज जो चैनल किया था वो है, आई फील पेन, माई बॉडी हर्ट्स, यू आर नॉट एबल टू सी क्लियर पास्ट योर हर्ट, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप इस मोमेंट में एक ऐसे समय से गुज़र रहे हो जो इतना सही नहीं है, मतलब काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी दुख आप फील कर रहे हो। आप इतना दुखी फील कर रहे हो कि आप उस दुख के बाहर कुछ देख नहीं पा रहे हो। ओके, एंड वो था मैसेज जो मैंने चैनल किया था। मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे एंड कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहा है, क्योंकि हायरोफेंट के बाद है टावर। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप एक कोई कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो आप अलग हो गए हो, या आप मैरिड थे तो आइदर डिवोर्स या सेपरेशन हो गया है आप दोनों के बीच में, एंड जिसकी वजह से आप काफ़ी एक स्टक एनर्जी में हो। आपको पता है, आप देखना नहीं चाहते कि ये चीज़ जो अलग हो चुकी है या ये चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है आप देखना नहीं चाहते, या ये एज अ सरप्राइज़ आया आपकी ज़िंदगी में, लाइक शॉक टाइप आया ये चीज़। बट देन नो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे कनेक्शंस मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें क्या बोलते हैं, सॉलिड कमिटमेंट होगा, और जिसके वजह से मतलब ऐसे नहीं कि कुछ गलत रिलेशनशिप्स, मतलब कुछ सच्चाई सामने आए तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे, लाइक उस टाइप के कनेक्शंस जहाँ पे आपको पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है कि दूसरा इंसान आपके साथ रहेगा, लाइक उस टाइप के कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कि यहाँ पे हेल्थ है तो हेल्दी रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही हैं। मे बी आप ऐसे लोग हो जो जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है आप हमेशा उनके साथ रहते हो, एक टाइप का कंधा देते हो। जब कोई अपना दुख एक्सप्रेस कर रहा है, उनके वो दुखी फील कर रहे हैं, तो आप हमेशा उनके पास रहते हो। तो आप ना दूसरों को हील भी करते हो, जिसके वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो एनर्जी आप दूसरों को देते हो वो एनर्जी अपने आप को भी दीजिए, क्योंकि यहाँ हेल्दी रिलेशनशिप्स है और आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर ये आपके पास्ट में हुआ है, द हायरोफेंट टावर एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर ये आपके पास्ट में हुआ है तो समझ लीजिए कि अभी आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, सही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें खुशियाँ होंगी, जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त होगी। एंड मुझे लगता है बहुत बार बहुत सारे लोगों को एक या दो रिलेशनशिप, मतलब बुरे रिलेशनशिप से गुज़रना ही पड़ता है, क्योंकि वो बुरे रिलेशनशिप से उन्हें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। एंड डिवाइन टाइमिंग है, पेशेंस रखिए, समय के साथ सब कुछ आएगा। ओके, टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, तो आपके लाइफ में ये डिवाइन टाइमिंग के साथ ये सारी पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी इस समय पे। लाइक आपका अच्छा समय आने वाला है। ओके, बट डोंट लूज़ होप। अभी आई नो आप एक अच्छे जगह में नहीं हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू डोंट लूज़ होप। ओके, एंड ट्रेजर आइलैंड एक ऐसा कनेक्शन जो आपको बहुत अच्छा फील करवाए। ओके, जहाँ पे एक दूसरे के साथ समय बिता के आप पॉजिटिव फील करते हो, आप वो पल काफ़ी खूबसूरत रहता है। तो ये जो आपका पास्ट का कनेक्शन है वो एक लेसन था, एंड
लाइफ आपको कह रही है कि अपने लाइफ का कंट्रोल आप वापस लीजिए। जो जितना हमें लाइक इस कनेक्शन में मे बी आपने अपने आप को खो दिया, जिसके वजह से अभी टाइम आ गया है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल ले, मतलब डिसाइड कि मुझे बेहतर बनना है। ओके, तो ये पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। अगर आप बुरे वक्त से गुजरे हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आपका वक्त बदलेगा। ओके, तो ये है आप रिलेटेड टू लव आपके कार्ड्स। ओके, आपके करियर में कैसा हो रहा है? सन है, किंग ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, देन है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट, डेथ, प्राइड, स्ट्रेंथ, infinite abundance, options, loyal heart, milk and honey, and है चॉपवुड। ओके, सो अगर आपके लव लाइफ में अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं चल रही हैं तो आपके करियर में डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। ओके, आपके करियर में विद द सन कार्ड, द सन कार्ड क्या कहता है? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, वो आपको ना जस्ट वो अपॉर्चुनिटी आपको खुशियाँ भी देंगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको शाइन करने का मौका भी देगी। ओके, विद द सन कार्ड यहाँ पे मुझे लगता है जिन्होंने भी पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आइदर आप अपना सोल मिशन, या मैं बोल सकती हूँ आपका जो लाइफ पर्पस है वो आप आई थिंक ढूंढने वाले हो विद द सन, क्योंकि सन सोल को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने आप के बारे में काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। ओके, विद द सन कार्ड, एंड एक शाइन करने का मौका मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सन एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड विद द किंग ऑफ कप्स, सन एंड कैंसर अगर आपका है या सन एंड किंग ऑफ कप्स है तो अभी के टाइम पे विद द सन एंड द किंग ऑफ कप्स आपको अपना इमोशंस, ओके, इमोशंस में बहिए मत, लॉजिकल तरीके से एक्ट कीजिए। एंड प्रॉब्ली आपका जो जॉब है वहाँ पे आपको लीडर बनाया जाएगा इस तरीके से कि आपको लीडर बनना पड़ेगा। मतलब आप नहीं चाह रहे हो बट फिर भी आप लीडर बन रहे हो। कैसे लीडर बन रहे हो? सडन से कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे लोग अपना दिमाग खो रहे हैं, या बहुत टर्मोइल टाइप का सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना है पर इमोशंस में नहीं बहना है। तो उस समय पे आप एक किंग ऑफ कप्स जैसे दिखाई दोगे जहाँ पे आप वो सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे, जिसकी वजह से आई थिंक आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, एंड विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये कहूँगी विद द 4 ऑफ कप्स में आप बहुत ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, कौन सी चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सोच समझ के ये ना, अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो तो सोच समझ के ये ऑफ़र कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रिजेक्शन मिल सकता है। पर अगर क्या बोलते हैं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आए तो मैं ये कहूँगी कि सोच समझ के वो अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए। अगर आपको चाहिए तो वेल एंड फाइन, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको पैसे भी लेके आ सकती है, क्योंकि मैंने 818 देखा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप काफ़ी टैलेंटेड लोग हो। एंड मैं ये कहूँगी कि इस समय पे जो आप मेहनत कर रहे हो आप करते रहिए। ओके, क्योंकि वो मेहनत फाइनली आपको फल देगी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या करता है? डिटर्मिनेशन। इंसान देखिए मेहनत करके 1 2 3 4 5 6 लाइक एक के ऊपर एक उसने पेंटिकल्स बनाए हैं। तो सेम वे आप मेहनत करते रहिए, आपको मेहनत का फल मिलेगा। एंड ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए कि चीज़ें ठीक होंगी। एंड देन विद डेथ एंड प्राइड, मुझे लगता है कि आपका जो इस समय पे, क्योंकि सन ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ये कहूँगी कि अभी के समय पे आप अपने ईगो को साइड में रखिए। ओके, लाइक ये 4 ऑफ कप्स, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो
मना करने से पहले मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको पैसे भी लेके आ सकती है। तो अपना ईगो को हर्ट, मतलब ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है मे बी आपको छोटी अपॉर्चुनिटी लग सकती है, पर ये चीज़ आपको बहुत पैसे लेके आ सकती है। ओके, तो विद द प्राइड ईगो साइड में रखिए एंड देन समझने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को इन्वॉल्व ना कीजिए, और ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके हिस्से में आई तो थोड़ा सोच समझ के take up that decision. एंड विद डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है, तो चेंज की बात करता है। तो ये बदलाव जो होने वाला है वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे अच्छा बदलाव कहेंगे या बुरा बदलाव कहेंगे। ओके, विद द डेथ कार्ड, तो ये जो बदलाव आपके अपने अंदर हो रहा है या आपके वर्क एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी हो रहा है, वो बदलाव आप डिसाइड कीजिए कि वो आपके लिए अच्छा बदलाव है या बुरा बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। जो भी हमारे लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक बुरे वक्त से गुजरते हैं या कोई सिचुएशन जहाँ पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ना होता है, तो वो सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम पे शाइन करते हैं। तो अगर ये डिफ़िकल्ट मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ये एक मौका है आपके लिए शाइन करने का। ओके, ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें जहाँ पे आप शाइन कर सकते हो। ओके, एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। इन्फिनिट अबंडेंस है, मिल्क एंड हनी, दोनों अबंडेंस की बात करता है, दोनों पैसों की बात करता है। तो इन्फिनिट अबंडेंस क्या है? बहुत पैसे। तो आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पैसे डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर क्या बोलते हैं एक दूसरा ज़रिया आप ढूंढ रहे हो पैसे कमाने का, वो ज़रिया भी आपको पैसे लेके आएगी, क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके पास बहुत। मतलब मे बी आप, क्योंकि आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप काफ़ी टैलेंटेड लोग हो, जिसके वजह से क्या होगा कि आप दूसरे चीज़ों में भी, जिस चीज़ों में भी आप अच्छे हो, उस चीज़ से पैसे कमाने का सोचिए। क्योंकि अगर आप दूसरे अपने टैलेंट से भी कमाएंगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे। ओके, क्योंकि इन्फिनिट अबंडेंस यहाँ है एंड ऑप्शंस यहाँ है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके दूसरे सोर्सेज ऑफ एवेन्यू भी आपको ये देंगे, पैसे देंगे। ओके, तो यू हैव लॉयल हार्ट, मिल्क एंड हनी, जैसे मैंने कहा कि पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। पर मैं कहूँगी आपके अपने डे टू डे लाइफ में फोकस कीजिए। हर दिन क्या आप मेहनत कर रहे हो वो देखिए, क्योंकि चॉपवुड हर दिन की बात करता है। इस समय पे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे आपके लॉयल दोस्त बन रहे हैं, या वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक एक टाइप की लॉयल्टी आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों की लॉयल्टी आपके पास है। ओके, तो ओवरऑल मैं क्या सम अप करूँगी कि फर्स्ट थिंग ये है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है, पर वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए होगी। ओके, एंड दूसरा जो आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, एंड जो सेकंड है वो है इन्फिनिट अबंडेंस। पैसे आ रहे हैं आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, पर देन सोच समझ के उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप डिसाइड कीजिए। अपने ईगो को इन्वॉल्व ना होने दीजिए, अपने इमोशंस को इन्वॉल्व ना होने दीजिए, क्योंकि एक ज़रिया हो सकता है आपको पैसे कमाने का। एंड दूसरा है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड लोग हो और बहुत सारी चीज़ों में आप डैबल करते होगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें आप जानते हो, जिसके वजह से आई थिंक दूसरे टैलेंट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो पैसे कमाने का। तो इस समय पे अगर आपको पैसे की तंगी है तो अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ आप देखिए, क्योंकि वो आपको पैसे लेके आ सकती है। ओके, तो ये थी आपकी करियर रीडिंग। Thank you, and I hope I was able to explain it to you. Thank you. Okay, जिन्होंने ऑप्शन ये है आप दिस इज़ रिलेटिंग टू योर सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, आपके लाइफ में आप कितने डेवलप हुए, क्या चल रहा है वो बताएगा। ओके, तो पहला कार्ड है जस्टिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, एंड देन 8 ऑफ wands, adversity, links, keeper of secrets, then dog, friend, and then you have growth,
complacency, and then miracles. ओके, तो आपके सेल्फ डेवलपमेंट में मैं क्या देख रही हूँ कि फर्स्ट है जस्टिस कार्ड। तो ये कहता है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है। ओके, मोर इम्पॉर्टेंटली बैलेंस इस तरीके से कि जो भी इस समय पे आप मेहनत करोगे, ओके, उस चीज़ का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी मेरे लिए जस्टिस कार्ड आया है या ट्रुथ टू बी टोल्ड आया है, ये कहता है कि जो आप दूसरों से डीलिंग कर रहे हो तो उस डीलिंग में सच्चाई रखिए, क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलोगे तो आपका झूठ आसानी से पकड़ा जाएगा। ओके, तो कोई भी डीलिंग्स में, कोई भी पार्टनरशिप्स में या कोई भी रिलेशनशिप में अभी आप अगर डील कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि सच बोलिए। ओके, वो है जस्टिस कार्ड मेरे लिए। तो इस समय पे जो आप देंगे वो वापस आएगा आपको, तो जितनी मेहनत करेंगे फल बहुत आसानी से आपको मिलेगा इस वक्त पे। ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉजिक आई थिंक आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो और लॉजिक को ऊपर रख रहे हो। मतलब इसका मतलब है आप प्रैक्टिकल बन रहे हो अपने लाइफ में। क्योंकि अगर मैं आपके करियर के हिसाब से भी देखूँ तो मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल बन रहे हो। तो सेम वे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल बन रहे हो एंड एक टाइप की हॉक मेंटालिटी रखिए जहाँ पे कि हाँ ये मुझे चीज़ चाहिए तो मैं ये पाके ही रहूँगा या पाके ही रहूँगी। वो है आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए। तो इंडिपेंडेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड विद द स्टार कार्ड, आपके पास स्टार है, सन है, दो कार्ड्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आपको एक मौका मिलेगा शाइन करने का। ओके, लाइक एक मौका जहाँ पे आपको अलग रख के, मतलब आप एक लाइमलाइट में होगे। ओके, क्योंकि विद द सन कार्ड, विद द स्टार कार्ड मुझे ये लग रहा है कि लोग आपको क्राउड से अलग करके देखेंगे एंड जिसकी वजह से आप शाइन करने वाले हो। कुछ तो है एक स्टार क्वालिटी एंड, या मैं बोल सकती हूँ इंटरनली आप बहुत हील कर रहे हो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सप्रेस भी कर रहे हो, वैसे अपना भी रहे हो। ओके, पर ये बहुत एक पॉजिटिव स्टार ना, एक बहुत पॉजिटिव क्वालिटी भी बोल सकती हूँ जहाँ पे लोग इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि लोग आपको बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से लोग आपके पास एक बहुत आसानी से अट्रैक्ट होंगे विद द स्टार कार्ड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द स्टार कार्ड एक और चीज़ मुझे आया, इट इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो इस समय पे एक विश लिख के आप भगवान के पास, ओके, अगर आप लाइक जहाँ भगवान रहते हैं अगर आप क्लॉथ रखते हो वहाँ पे, तो आप क्या कीजिए अपना विश लिख के, ज़रूरी नहीं है कि, बट डोंट राइट इट इन ब्लैक। ओके, एक विश लिख लीजिए ब्लू से ही एंड देन उसे उल्टा करके इन अ वाइट शीट ऑफ पेपर राइट इट इन ब्लू एंड उसे किसी को दिखाइए मत, फोल्ड कर लीजिए, उल्टा मत रखिएगा, फोल्ड कर लीजिए ताकि किसी को दिखाई ना दे एंड वहाँ पे रख दीजिए। ओके, लाइक दिस इज़ योर विश, ये आपका विश है इस महीने के लिए करके आप उधर रख दीजिए। ओके, तो देन यू हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या बात करती है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो। ओके, जिसके वजह से लाइक लोग को पता चल रहा है कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। एंड विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे लोग आपसे जल सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी अनबन हो सकती है, बट देन आप गिव अप ना करें। ओके, एंड विद द एडवर्सिटी कार्ड, भले ही मुश्किलें आएंगी आप उस मुश्किलों से ऊपर उठोगे, क्योंकि आप देखो ये सब मुश्किलें हैं। ओके, ये सेवन या सिक्स वॉन्ड्स है ना, वो मुश्किलें हैं, पर आप उनके ऊपर हो एंड आपके पास एक दूसरा वॉन्ड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर तकलीफ़ें भी आ रही है तो मैं देख रही हूँ कि उस चीज़ों से आप ऊपर उठ रहे हो। ओके, एंड विद द कीपर ऑफ सीक्रेट्स, लाइक ये हो सकता है कि जो भी आप प्लान कर रहे हो ज़रूरी है कि वो मतलब वो प्लान को आप किसी और को ना बताएं। ओके, एंड लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे, लॉयल फ्रेंड्स आपके वर्क एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी। लॉयल्टी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप में ग्रोथ हो रहा है, आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। बट सिचुएशन अभी बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गिव अप कर दो आप। ओके, आई वुड से विद द कॉम्प्लेसेंसी कार्ड, अगर नेगेटिव थॉट आता है तो इमिडिएटली अगर
कुछ नेगेटिव थॉट आता है ऐसे जैसे कि ये तुम नहीं कर सकते, तो इमिडिएटली वो चीज़ आप करने लगिए, क्योंकि एक टाइप का काउंटर एक्ट कर रहे हो आप अपने थॉट प्रोसेस को। ओके, एंड देन मिरेकल्स, अगर आप इस बुरे वक्त से निकल गए तो आपकी लाइफ मिरेकल्स, मतलब आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगी। ओके, विश फुलफिलमेंट होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सारी चीज़ें होंगी। बट गिव अप ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपका मैसेज चैनल किया था, अभी आप एक अच्छे जगह पे नहीं हो। लाइक आई कैन, इट्स लाइक आप पेन फील कर रहे हो या कुछ चीज़ है जिसके वजह से आप लाइक बहुत पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो, पर ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। आई एम सॉरी इफ़ आई कुडंट एक्सप्रेस इट प्रॉपरली। थैंक यू।